बिल्कुल ही बेकार बस क्या कह सकते हैं। सरकार है, सरकार चला रही है जबरदस्ती। बेघर कर दिया है। डीडीए वालों ने तो फ्लैट बेच के खा लिए हैं, पब्लिक को दिया नहीं है, बेघर कर दिया है। कहा था 6 लाख रुपए दे दो मकान दे देंगे। हम डीडीए वाले ने 6 लाख रुपए दे दो मकान मिल जाएगा। अब हमारे पास 6 लाख रुपए थे ही नहीं तो देंगे कहाँ से। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। राजधानी दिल्ली में इन दिनों बुलडोजर की कार्रवाई बेहद जोरों पर है। इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के कालकाज स्थित भूमिहीन कैंप में, जहां आज से एक दिन पहले ये पूरा 1200 घर यहां पर दिखता था और ये 1200 की छतें जो है वो दूर दूर से दिखती थी, लेकिन अब देखिए पूरा बंजर हो गया है। यहां पर छतें उजाड़ दी गई है, लोग बेघर हो गए हैं। आधा दर्जन से ज़्यादा बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ अभी भी देखी जा सकती है। देखिए दूर दूर तक अगर आप देखेंगे 360 एंगल में कैमरा घुमा के हमारे दर्शकों को दिखाइए ज़रा, और किस तरीके से आप देख सकते हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर हुई है। यहाँ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भैया यहीं रहते हैं क्या आप? नहीं रहते हैं। कैसे देख रहे हैं बुलडोजर की कार्रवाई जो हुई है, सही है गलत है? गलत है, ये तो गलत हुआ है। कहाँ जाएंगे अब आप लोग? अब जहाँ जाना वहाँ जाएंगे पड़ेंगे, अब तो तोड़ ही दिया उन्होंने तो। अब तोड़ दिया है। देखिए बुलडोजर ने लगभग 1200 घर को तहस नहस कर दिया है। लोगों के पास इस धूप में अपना छत नहीं है, तो लोग बाग जो टूटे हुए घरों से निकले हुए मलबों के अंदर दबे हुए जो टीन टप्पड़ है उसी से किसी तरह अपना जान बचा रहे हैं, क्योंकि धूप ज़्यादा है। पारा इतना हाई है कि अगर लोगों से हम बात करें तो बातचीत के दौरान भी उनका पारा बहुत हाई दिखेगा। तस्वीर देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? रीना। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं द्वारका के। अच्छा, यहाँ पे कब से रह रहे हैं आप? मेरे को तो 15 साल हो गए। 15 साल मेरी शादी को हो गए हैं। यहीं शादी हुई थी? हाँ, मेरे हस्बैंड हैं यहाँ के पैदाइशी। अच्छा ठीक है, उनसे भी बात करेंगे। अब क्या कहेंगे, आप जो बुलडोजर चला है कैसे देख रहे हैं इसको, सही है गलत है? गलत है, देना चाहिए था, दिया नहीं है, आधे बेघर कर दिया है। डीडीए वालों ने तो फ्लैट बेच के खा लिए हैं, पब्लिक को दिया नहीं है, बेघर कर दिया है। अच्छा, ये कह तो रहे हैं कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान हम दे रहे हैं। लगातार दिल्ली की मुख्यमंत्री वो आवाज़ उठा रही है कि झुग्गी वालों को कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल ही झूठ बोल रही है। झूठ बोलती है सरकार, कहीं नहीं दिया ना झुग्गी, ना कहीं। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान कहाँ दे दिया? दिया भी तो आधे लोगों को छांट छांट के दिया है, बाकी लोगों को जो गरीब इंसान है उसको बेघर कर दिया। जिन्होंने नोट ठूस दिए उनको दे दिया है। अच्छा, नोट भी ले रहे हैं? किससे, किसको दे रहे हैं? डीडीए वाले भरो है, डीडीए वालों ने भरे हैं नोट। घूस ले रहे हैं? घूस घूस खा खा के तो फ्लैट दे दिए, और गरीब इंसान पिस गया है। उन्होंने घूस नहीं दी तो हम लोगों को मिला नहीं है। देखिए कैमरामैन को चोट लग गया है, आराम से चलाइए कैमरा भाई। जगह जगह बुलडोजर चला है और देखिए तमाम जो पत्थरें हैं इसके नीचे सरिया निकला हुआ है। लगी तो नहीं भाई कैमरामैन आपको? कैमरामैन बड़ा जान को जोखिम में डालकर जो तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है, ये तारीफ़ काबिल है। कैमरामैन की तारीफ़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा आप लोग। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या नाम है आपका? पवन नाम है मेरा। पवन जी, कब से रह रहे थे आप? मेरा पैदाइशी यहीं की। यहीं पैदा हुए आप, यहीं शादी हुई? जी। अब क्या कहेंगे कि जो बुलडोजर कार्रवाई हुई? ये तो बिल्कुल ही बेकार बस क्या कह सकते हैं। सरकार है, सरकार चला रही है जबरदस्ती। अच्छा, जबरदस्ती चलाया जा रहा है गरीबों के ऊपर, और क्या करेंगे। आप देख सकते हैं जहाँ मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ ये भी कोई खतरों से खाली नहीं है। चारों तरफ से Z+ सिक्योरिटी की तरह ही देखिए यहाँ पे सरिया का सर्कल बना दिया गया है। इस बीच में एक ये धूप से बचने के लिए टीन लगा दी गई है। और इस बीच मैं खुद और मेरा कैमरामैन जब इस खबर को दिखा रहे हैं, हम लोगों से दिल का दर्द समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तब इस बीच कैमरामैन को भी चोट लगता है। और यहाँ रिपोर्टिंग करना, आप तक पहुंचाना, ये आम बात नहीं है, बहुत खतरों से खाली नहीं है। अच्छा, क्या कहेंगे जिस तरीके से आपकी मिसेज आरोप लगा रही है कि डीडीए वालों ने पैसा खाकर कुछ लोगों को मकान दिया? कहा था 6 लाख रुपए दे दो मकान दे देंगे। किसने हम कहा? डीडीए वाले ने। आपको 6 लाख रुपए दे दो मकान मिल जाएगा। अब हमारे पास 6 लाख रुपए थे ही नहीं तो देंगे कहाँ से। और जिन्होंने पैसे भरे हैं उनको मिल गए। कितना मकान होगा यहाँ पे? यहाँ पे तो 3000 करीब मकान है। 3024 का और 3024 अलाउट किए थे मोदी जी ने, उनमें से 1862 को दिया है सिर्फ। 1862 को मकान मिल चुका है। आप लोग को 1200 लोग यहाँ बच गए हैं। आप लोगों को नहीं मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहाँ जाएंगे अब आप लोग? किराए पे जाएंगे और कहाँ। क्या किराया भी इतना महंगा हो गया कि पूछो मत, आसमान छू रहा है। 10,000, 8,000, 9,000 कहाँ से भरेगा गरीब इंसान? बिल्कुल भी किराया कमरे नहीं मिल रहे ढूंढने से।
अब आप इस छत के नीचे टेम्पररी कब तक बैठेंगे? अब देखते हैं, शाम तक बैठेंगे, जुगाड़ हो जाएगा तो चले जाएंगे। तो आप लोगों ने खाना वाना भी नहीं खाया? नहीं, अभी नहीं खाया है। बच्चे हैं? बच्चे हैं, बच्चे को मैं छोड़ कर आई हूँ जिठानी के घर पे। बच्चे कितने बड़े हैं, क्या करते हैं? नहीं, बच्चा तो छोटा ही है, 11 साल का है। स्कूल जाता है? हाँ अब आप लोग किराए पे रहेंगे? हाँ, किराए रहना पड़ेगा और क्या करेंगे, मिल ही नहीं रहा तो क्या करेंगे। दूर से तस्वीर दिखाइए और ये पूरी तस्वीर दिखाइए कि किस तरीके से, देखिए आपको बता दें कि ये लोग कड़कती धूप में पहले तो अपने आप को बचा रहे हैं, अपने सामान को बचा चुके हैं, अपने बच्चों को सेफ जगह पे रखाए हैं और ये आधा दर्जन से ज़्यादा यहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई जिस तरीके से हो रही है भूमिहीन कैंप में, लगभग बताया जा रहा है 1200 घरों को उजाड़ दिया गया है। भाई साहब ने कहा 3000 यहाँ पर मकान अलॉट किए गए थे। अच्छा, अगर आप लोगों ने ये अवैध कब्जा किया हुआ था, सरकार अपनी ज़मीन ले रही है तो तकलीफ़ क्यों हो रही है? ये तो बीपी सिंह ने बसाया हुआ था। बीपी सिंह ने इसको बसाया था इस। तो आपको उस समय नहीं पता था कि सरकारी ज़मीन है? नहीं, उस समय नहीं पता था, मेरे पिताजी रहते थे यहाँ पे, तो पिताजी तो डेथ कर गए। देखिए तस्वीर किस तरीके से ये लोग धूप से बचने के लिए टेम्पररी छत बनाया हुआ इन्होंने, लेकिन इनका कहना है कि इनके पिताजी के समय से ही ये मकान इनको अलॉट हुआ था। इनको पता नहीं था कि ये सरकारी ज़मीन है। कभी किसी की सरकार ऐसी आएगी जो इनको तवज्जो नहीं देगी और इनकी ज़मीन ले ली जाएगी, और इनकी ज़मीन भी कोई ख़रीदी हुई नहीं है। इनका भी कहना है कि अवैध कब्जा है और अवैध कब्जा पर अब बुलडोज़र चल रहा है, सरकार इसको अपने अंडर में लेगी। अब देखना होगा कि जो बेघर लोग हैं वो कहाँ जाते हैं और इस ज़मीन की अब सरकार इस पर क्या कुछ करती है, ये तो इंतज़ार करना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज़, दिल्ली। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,